हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेके आ चुका हूँ नोएडा एक्सटेंशन के अंदर फिर से एक रेंट के लिए 3 BHK प्लस आप चाहो तो उसे सर्वेंट रूम या स्टडी रूम या चाहो तो आप स्टोर रूम से बना सकते हो। ये आपका जो स्पेशियस लेआउट हो जाता है 1874 का लेआउट है, जिसके अंदर आप ये रेंट के लिए ले सकते हो। सेमी फर्निश्ड फ्लैट मिलने वाला है। ये हमारी मेन डोर की एंट्रेंस रहने वाली है। एक बार आप हाइट देख सकते हो क्या हाइट मिल जाती है। यहीं पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे सर्वेंट रूम का स्पेस आप स्टोर रूम में कन्वर्ट कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पे बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं। ये कुछ इसका स्पेस रहने वाला है। आइडिया देता हूँ, ये आपको 7 बाय ये आपका 8 के आसपास स्टडी रूम का स्पेस है, जिसमें वॉशरूम सेपरेट रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा वॉशरूम आ जाता है। यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग एंड आपका एक टोटी या नल लगा हुआ है। आप यहाँ पे एक मान के चलते हैं तो किचन टाइप अगर सर्वेंट रहता है तो यहाँ किचन बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे इसका सिटिंग एरिया बन जाएगा बैठने के लिए। और सामने वेंटिलेशन के लिए आप एसी लगाना चाहते हो तो यहाँ पे एसी लग जाएगा, और नहीं तो यहाँ पे आप इसको विंडो ओपन रख के भी वेंटिलेशन इस वाले आपके सर्वेंट रूम में मिल जाएगी। अब आगे आते हैं, आगे चलते हैं, थोड़ा हम बात करते हैं। ये फोयर एरिया आ जाता है हमारा, और मैं आपको फोयर एरिया की डेप्थ दिखा देता हूँ, कितनी डेप्थ इसके अंदर हमको मिल जाती है। एक बार आप डेप्थ चेक कीजिए, हमें डेप्थ मिल जाती है फोयर एरिया की। और ऊपर आप देखेंगे तो फॉल सीलिंग वर्क हुआ है। यह हमारा वॉशरूम आ जाता है एंड हमारा यहाँ पे ही रूम दिया हुआ है फर्स्ट एंड। अब आगे आते हैं, ये हमारा वॉशरूम है। ये आपका हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड सेपरेट शावर एरिया किया हुआ है टफन ग्लास से। यहाँ पे गीजर भी आपको मिल जाता है। अभी आप फ्लैट देख रहे हो, ये थोड़ा गंदा है, बंद पड़ा था। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, ये पूरा वाइट वॉश होके मिलेगा, डीप क्लीन करके देने वाले हैं। अब आगे आते हैं और इसके हम रूम की तरफ चलते हैं, जहाँ हमें रूम की डोर हाइट 8 फीट ही मिल जाती है। एंट्री लेते ही हमारा फर्स्ट बेडरूम आ जाता है 13 बाय। इसका जो रूम साइज है 11 का रखा हुआ है। वॉल माउंटेड वार्डरोब आपको मिल जाती है। फॉल सीलिंग पे आप ये काम देख सकते हो, कुछ इसी तरह रहने वाला है। और बेड की जो हमारी प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक रहेगी, और सामने आपका देखेंगे तो एक टेबल लगी हुई है स्टोरेज के लिए। साथ में आप टीवी का कनेक्शन भी सामने ले सकते हैं। एक हमें बालकनी यहाँ पे मिल जाती है। और इसके आगे हम चलते हैं, और इसके आगे आते हैं तो हम चलते हैं इसके लिविंग एरिया की तरफ। यहाँ हमारा जो लिविंग एरिया 16 बाय 19 का मिल जाता है। आप देखेंगे तो वो अपने ऊपर है कि किस तरह का स्पेस आपको चाहिए। वैसे हम बात करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको 19 का स्पेस रखा हुआ है, और वहाँ से लेके यहाँ तक का 16 का स्पेस आपको मिल जाता है। तो ये आपका एक बात करते हैं तो एल शेप में लिविंग एंड डाइनिंग का स्पेस आ जाता है, जिसमें हम बात करते हैं तो आपका जो टीवी और यहाँ से लेके ये पूरी सोफ़ा सेट की वॉल है। यहाँ पे भी आपके सोफ़ा सेट लग जाएंगे विद सेंट्रल टेबल। इसके सामने टीवी का कनेक्शन आ जाता है, तो टीवी आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। लिविंग एरिया से ही आपकी कनेक्टेड बालकनी रखी हुई है। यहाँ पे आपका हैंड वॉश एरिया दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एक हाथ धोने के लिए स्पेस दिया हुआ है। इसके सामने ही आपको डाइनिंग एरिया के लिए स्पेस मिल जाता है। 6 to 8 चेयर एंड 4 चेयर तक कन्वर्ट कर सकते हो, आपके डिपेंड करेगा यूटिलिटी के ऊपर। अब इसके अंदर हम बात करते हैं लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग की। ये लिविंग एरिया की फॉल सीलिंग मिल जाती है, फैंस लगे हुए हैं, और एक फ़ैन आप यहाँ पे यू लगा सकते हैं। अब किचन की तरफ आते हैं तो ये हमारी किचन आ जाती है। किचन दी हुई है। किचन के अंदर हम बात करते हैं, नीचे स्टोरेज मिल जाती है आपको। एक बार आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमें एक स्लैब दिया हुआ है कुकिंग के लिए। ऊपर आपको यहाँ पे चिमनी और साथ में ऊपर भी स्टोरेज दी हुई है। सामने आप देखेंगे तो वेंटिलेशन के लिए, या आप एग्जॉस्ट फैन कह सकते हैं, तो आपका यहाँ पे जितना भी धुआं होगा वो बाहर की तरफ चला जाएगा। वैसे तो चिमनी है, इसका सारा वो काम कर देगी। इधर आते हैं तो यहाँ पे हमारा वॉशिंग एरिया आ जाता है प्रॉपर तरीके से। नीचे भी स्टोरेज दी हुई है, और आपको ऊपर भी स्टोरेज मिल जाती है। इसके साथ साथ फ्रिज के लिए आप यहाँ पे स्पेस लगा सकते हो। फ्रिज का स्पेस यहाँ मिल जाता है, डबल डोर आपका इजीली फ्रिज लग जाएगा। एक इसके साथ हमें यूटिलिटी बालकनी और मिल जाती है, जो इसी से ही कनेक्टेड है। वैसे वो हमारी यूटिलिटी बालकनी नहीं है, नॉर्मल बालकनी की तरह आप उसे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसके सेकंड रूम की तरफ, जो हमारा इस लोकेशन पे मिल जाता है। इसके साथ भी कनेक्टेड हमारा वॉशरूम रखा हुआ है। यहाँ पे हमें वार्डरोब का सारा वर्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं वार्डरोब मिल जाती है। इसके अलावा ये हमें एक एक्स्ट्रा वार्डरोब मिल जाती है, आप चाहो तो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। बेड की प्लेसमेंट इधर रहने वाली है। इसके साथ साथ सामने टीवी का कनेक्शन, फॉल सीलिंग पे आप काम देख सकते हो। इसके साथ भी कनेक्टेड एक बालकनी रखी हुई है। अब आते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। यहाँ पे आपका हैंड वॉश,
सैनिटरी फिटिंग, शावर एरिया इधर की तरफ हमें दिया हुआ है। अब इसका एक लिस्ट रूम बसता है, इसका साइज मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले रूम का 14 बाय, इसका जो साइज है आपको 11-12 के अराउंड मिल जाता है। अब इसके आगे चलते हैं इसके मास्टर रूम की तरफ, जिसका और स्पेशियस रूम आ जाता है। इसका भी 14 बाय 12 का रूम साइज है। स्पेस चेक कर सकते हो कितना स्पेस मिल जाता है आपको। सामने आपका टीवी का कनेक्शन, ऊपर आपका फैन लगा हुआ है। एसी आप लगाना चाहते हो तो वो लग जाएगा। वॉल माउंटेड वार्डरोब आपको मिल जाती है इधर की तरफ से। यहाँ तक आपका बेड की प्लेसमेंट रहने वाली है। इसके साथ हम आते हैं इसकी वॉशरूम की तरफ। यहाँ आपका हैंड वॉश, सैनिटरी फिटिंग एंड आपका शावर एरिया, यहाँ पे आपका गीजर भी प्लेस है। अब आपने सारा फ्लैट देख लिया। अब इसके हम रेंट की बात करते हैं। 35 प्लस मेंटेनेंस का रेंट है। ये नेगोशिएबल है, बैठ के आप बात कर सकते हैं इस पर। जो भी हो बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे रेंट आउट कराने की। बाकी अगर आपको विजिट करना है तो ऊपर कॉल कर सकते हो। हमारे पास 2 BHK, 3 BHK के 3 साइज के रेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। फुल्ली सेमी एंड आपके रो कंडीशन में भी फ्लैट मिल जाते हैं। 2